नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं यंत्र प्रकरण के अंतर्गत। आज बात करेंगे बालुका यंत्र और पुट यंत्र के बारे में बात करेंगे। देखेंगे बालुका यंत्र क्या है। जैसा कि नाम है बालुका, अर्थात यहाँ पर बालू भरा होगा। एक ऐसा यंत्र या उपकरण जिसमें बालू की उपयोगिता है। तो यहाँ देख रहे होंगे एक बाल्टी है, लोहे की बाल्टी है। देख रहे होंगे ये क्या है, लोहे की बाल्टी है। इस लोहे की बाल्टी में क्या भरा है, बालू भरा हुआ है। और बालू के अंदर क्या धंसाया गया है, एक सीसी भरा दबाया गया है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कूपी कहते हैं। और उस कूपी में द्रव्य भरा हुआ है, जिस द्रव्य का जारण करना है या रस का निर्माण करना होता है, जिस पर्पज से हम ये बालू यंत्र का उपयोग करते हैं। और ये जो पूरा पूरा बालू का यंत्र है, ये कहाँ पर रखा गया है, चूल्हे के ऊपर रखा गया। यहाँ पर अग्नि दी गई है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो बाल्टी है, इसके अंदर जो सीसी भरी हुई है, इसका निर्माण, इसको बोलते हैं कूपी निर्माण। तो यहाँ देखेंगे कूपी निर्माण क्या है, बियर के बॉटल लेना है, बियर की बॉटल लेना है, उस पर 7 बार कपड़ मिट्टी करके उसको सुखा लेना है। तो देखते हैं किस तरह से कपड़ मिट्टी करना होता है। मान लीजिए हमारे पास बियर की बॉटल तो नहीं है, लेकिन ये सिंपल बॉटल है। इसको क्या करना है, 7 टुकड़े कपड़े ले लेना है। और उस कपड़े में मिट्टी, एक तरह से जो चेहरे पे लगाई जाती है मिट्टी, उसी मिट्टी को इसमें चिपोड़ करके इस तरह से करना है कि इसका एक लेयर एक बार में आ जाए। तो एक लेयर एक बार में इस तरह से आ गया। अब इसको सुखा लेंगे। सूखने के पश्चात पुनः इसी तरह से इसके ऊपर दूसरा लेयर लगाएंगे, और दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद 7, मतलब इस तरह से 7 लेयर एक एक करके लगा देंगे। ये सूख जाएगा अच्छी तरह से। सूखने के पश्चात क्या होगा कि इसको इस बाल्टी के अंदर बालू है उसके अंदर रख देंगे। बस ध्यान रखना है कि इसका जो बॉटम है, इस बॉटल का जो बॉटम है, वो बाल्टी के बॉटम के पास न रहे, मतलब बॉटम से ऊपर रहे। और यही जो कपड़ मिट्टी है, ये बाल्टी के चारों तरफ भी करना है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे जो अग्नि होगा, यहाँ पर अग्नि दे रहे होंगे। अग्नि द्वारा, अग्नि जो है 3 प्रकार की होती है, मृदु अग्नि, मध्यम अग्नि और तीक्ष्ण अग्नि के द्वारा पाक करते हैं। और इस बालुका यंत्र का उपयोग कहाँ होता है, गंधक के जारण में करते हैं, कूपी पक्व रस निर्माण में करते हैं, पारद गोलक के पाक में करते हैं। तो ये मुख्य रूप से हम लोग का बालू का यंत्र था। अब आइए बात कर लेते हैं पुट यंत्र के बारे में। जैसा कि नाम है पुट, तो पुट क्या होता है, पुट का मतलब होता है अग्नि का प्रमाण। किसी भी द्रव्य का जब भस्म निर्माण करते हैं, तो भस्म निर्माण से पहले हम लोग को उसको क्या कर देते हैं, उसको अग्नि में जलाते हैं। तो डायरेक्ट अग्नि में नहीं जलाते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, 1-2 सराव लेते हैं। इसको बोलते हैं, ये शराव है, ये ऊपर सराव है ना, शराव, और एक नीचे सराव है, नीचे सराव है। मतलब 2 एक तरह कसोरा लेते हैं मिट्टी का, है ना। तो इसको एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखते हैं कि ये एक कवर हो जाए, पूरा एक पैकेट बन जाए। और इसको क्या करते हैं, अच्छे से इसको सील कर देते हैं, बंद कर देते हैं, इसको अच्छे से सील कर देंगे। और इसमें क्या होता है, इसमें जो जिस द्रव्य का भस्म बनाना होता है, इसके अंदर भर के उसको क्या करेंगे, इसको अब ये क्या बन गया, पूरा पूरा एक दोनों एक हो गया, कैप्सूल फार्म में हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग शराव संपुट। संपुट का मतलब कैप्सूल, है ना। अब इसको क्या करेंगे कि इस यहाँ पर देख रहे होंगे एक मिट्टी का एक आपको ईंटे से बना हुआ दीवार जुड़ी हुई है। ये एक तरह से गड्ढा होता है। इस गड्ढे के अंदर क्या है, ये ऊपल भरा हुआ है, जिसको हम लोग आग लगा देंगे तो ये जलने लगेगा। जब जलने लगेगा, इसमें अग्नि हो जाएगी, तो क्या करेंगे कि यहाँ पर जो सराव था, सराव संपुट, इसके अंदर ये पुट कर देंगे, रख देंगे। तो रख देंगे तो इसमें अग्नि के द्वारा इसका पाक हो जाएगा और ये पुट यंत्र निर्माण हो जाएगा। तो इस सिंपली इसको हम लोग पुट यंत्र कहते हैं। ये जो सामने दिख रहे हैं पुट यंत्र है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं देखेंगे, तो उपयोग लोह आदि धातुओं के मारण में करते हैं। मारण का मतलब क्या होता है, जब धातुओं का निर्माण करते हैं तो ये मारण का काम किया जाता है। अर्थात धातुओं के भस्मों के निर्माण में पुट का उपयोगिता होता है। अर्थात पुट यंत्र में क्या होता है, अग्नि दी जाती है ना। एक निश्चित प्रमाण में हर एक द्रव्य को अलग अलग दी जाती है।